दोस्तों, ये है हमारी पृथ्वी। इस पृथ्वी के किसी न किसी कोने में हम रहते हैं और जो कुछ भी हम जानते हैं वो सब इसी के भीतर समाहित है। लेकिन अगर हम इसे पूरे ब्रह्मांड से तुलना करें तो हमारी पृथ्वी कितनी छोटी हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। ब्रह्मांड में हमारे सबसे करीब है चंद्रमा। आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि चांद हमारी पृथ्वी के बहुत ही पास है, क्योंकि रात के आसमान में उसकी रोशनी बहुत तेज दिखाई देती है। लेकिन हकीकत में चांद उतना भी पास नहीं है। चांद पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है और इस दूरी में लगभग 30 पृथ्वियां समा सकती हैं। और अगर आप किसी तरह से एक गाड़ी को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाएं तो वहां पहुंचने में आपको करीब 160 दिन लगेंगे। लेकिन इतनी दूरी के बावजूद अब तक 12 लोग चांद पर पहुंच चुके हैं। और चूंकि इंसान आज तक केवल इतना ही दूर जा पाया है, इसलिए ये मानवता की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। अगर आप चांद पर खड़े होकर पृथ्वी को देखेंगे तो वो कुछ इस तरह दिखाई देगी। और अगर आप पृथ्वी पर किसी को संदेश भेजना चाहें तो उसमें केवल 2.5 सेकंड का समय लगेगा, क्योंकि संदेश प्रकाश की गति से जाएगा। अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो मंगल ग्रह से ली गई है और इसमें जो छोटा सा सफेद बिंदु दिख रहा है वही हमारी पृथ्वी है। मंगल ग्रह पृथ्वी से लगभग 225 मिलियन किलोमीटर दूर है और कभी-कभी ये दूरी 401 मिलियन किलोमीटर तक भी पहुंच सकती है। इसका मतलब अगर कोई इंसान इस ग्रह तक पहुंच भी जाए तो भी वो चांद से भी कई गुना ज्यादा दूर होगा। लेकिन इसके आगे क्या है? क्यों आज भी ब्रह्मांड के कुछ हिस्सों से निकलने वाली रोशनी हमारे पास नहीं पहुंची है? यानी वो रोशनी पृथ्वी तक आने में भी अभी तक असमर्थ है। और ब्रह्मांड के कुछ हिस्सों से तो शायद वो रोशनी कभी भी नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो क्षेत्र इतने दूर हैं कि वहां से रोशनी की तुलना में भी तेजी से फैलाव हो रहा है। यानी उन हिस्सों की जानकारी हमें अनंत समय बाद भी नहीं मिलेगी। भले ही हम मान लें कि मानव सभ्यता हमेशा जीवित रहेगी, फिर भी ब्रह्मांड में ऐसे कई स्थान हैं जिनके बारे में हम कभी जान ही नहीं पाएंगे। इसलिए दृश्यमान ब्रह्मांड चाहे जितना भी विशाल लगे, वो संपूर्ण ब्रह्मांड की तुलना में एक छोटे से बिंदु के समान है। कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत में इसका आकार और आयु प्रकाश की गति से गुणा करके निकाली जा सकती थी। लेकिन आज ये पूर्ण ब्रह्मांड हमारे दृश्यमान ब्रह्मांड से 150 ट्रिलियन गुना बड़ा हो चुका है। अब इस संख्या को ध्यान से देखिए। इसमें इतने सारे शून्य हैं कि देखकर हैरानी होती है। अब आइए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि पूरा दृश्यमान ब्रह्मांड एक लाइट बल्ब के आकार का है, लेकिन सोचिए कि असल में पूरा ब्रह्मांड उस बल्ब की तुलना में प्लूटो ग्रह से भी बड़ा है। अब उस बल्ब के अंदर की दुनिया की कल्पना कीजिए, जिसे ये भी पता नहीं कि बल्ब के बाहर प्लूटो नाम की कोई चीज है। अब शायद आप समझ पा रहे होंगे कि हम कितने छोटे हैं, बल्कि सबसे छोटे में भी सबसे छोटे। लेकिन इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारे पास नई चीजें खोजने के लिए बहुत कुछ है ना दोस्तों? तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपके पास कोई विचार है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।